आज के अंक में हम डिस्कस करेंगे प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2018 के सार संग्रह पर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह तथा रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का सार संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है ऐसा काल जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़ को उत्तरदायी बताने वाले विद्वान हैं मार्शल मैके एवं एस.आर. राव। आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण है, इस परिकल्पना को मानने वाले विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद से, पंचवी से जैमिनी शामवाद, सामवेद से शतपथ, यजुर्वेद से गोपत, अर्थवेद से। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलेविड और वेलूर में। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे थे व्यापारी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1934 में स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द अर्ना किरकल एवं रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता है रॉलक एक्ट। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। कथन: नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक वक्तव्य किया था सर मोहम्मद इकबाल ने। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसके स्वरूप का वर्णन करने वाले शब्दों का सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 51A में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 में। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 20 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री उत्तरी। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय एवं शिवालिक। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना महाद्वीप। कोरकू, झूमर, थाली तथा मुकरना लोक नृत्य किन भारतीय प्रदेशों के लोक नृत्य हैं? कोरकू मध्य प्रदेश, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश,
मुकरना मणिपुर। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त वरावा अवतट खंड अवस्थित है कृष्णा गोदावरी दुरोणी में। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है चिनूक। एंटीसॉल है जलोढ़ मिट्टी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत वन रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या केंद्र शासित राज्यों का क्रम है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार व आंध्र प्रदेश। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 278 ppm 0.03%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक हरित प्रभाव उत्पन्न करती है जलवाष्प। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल की शांत घाटी में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। शब्द संक्षेप EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। नए करों को लागू करने पुराने करों में घटत बढ़त या उन्हें यथावत रखने के बारे में सरकारी प्रस्ताव कहलाता है वित्त विधेयक। कर अथवा ऋण आदि द्वारा सरकार जो धन प्राप्त करती है कहलाता है समेकित कोष। 2017 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रिचर्ड थेवर को किस क्षेत्र में शोध के लिए पुरस्कार मिला? आर्थिक निर्णयन में मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है? 100%। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आधिकारिक आंकड़ों को जारी करने वाली संस्था है CSO। भारत में पहला पेमेंट बैंक किस कंपनी द्वारा खोला गया था? एयरटेल एम कॉमर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। मौजूदा प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की चुकता पूंजी में उसके प्रवर्तक बैंकों की हिस्सेदारी होती है 35%। भारत के किस राज्य में अब जनसंख्या की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य भी पहली बार प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक में। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है O। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। कोहरे में कौन सा कोलैडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट 81%, जल 2 से 4% तथा कांचियोलिन 0 से 10%। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। अगला खंड है खेल कूद। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां खेला था? लॉर्ड्स में 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध। पाम ट्री हिटर के नाम से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? पाली उमरीगर। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। ईलो प्रणाली का संबंध किस खेल से है? शतरंज। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम है कोलकाता में। खेलेगी तो खिलेगी कार्यक्रम का संबंध है फुटबॉल से। 2020 क्रिकेट की एक पारी में कोई गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? 4 ओवर। विश्व अर्ध मैराथन की दूरी होती है 21.0974 किलोमीटर। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब लिया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में।
एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज थे हरिचरण शाह। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था डॉक्टर एलन एम तुरिंग। साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है कहलाता है आवासीय निजी परिपथ। लाइफाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का उपयोग किया जाता है। लाइफाई का पूर्ण रूप है लाइट डिफिनिटी, प्रकाश तद्रूपता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन है किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका। इंटरनेट काम करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का विमोचन हुआ था 1981 में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सा लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक शेयर। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। शब्द संक्षेप WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है चीन। कौन सा देश दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? भूटान। किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? मिलुटिन मिलानकोविच। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा होती है जलवाष्प H2O की। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं रिंग्स ऑफ फायर। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? P प्राइमरी, S सेकेंडरी, L लेव या सरफेस वेव। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? फ्रायड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? W बुंट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी फ्रांच ब्रांटानो ने। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि। हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान। पियाजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? 7 से 11 वर्ष तक। छात्रों को नवीन पाठ वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे। व्यक्तिगत शिक्षण में काम आने वाली विधियां हैं डाल्टन पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट योजना। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? 30। अगला खंड है संप्रेषण संचार। संचार माध्यम मनुष्य का विस्तार करते हैं, यह अवधारणा है मार्शल मैकलुहान की। संचार की भूमिका को किस रूप में चिन्हित किया जा सकता है? संदेश देना और समझ विकसित करना। 7C ऑफ कम्युनिकेशन में 6 तत्व हैं क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्लैरिटी, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चैनल। 7वां तत्व है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट शब्द का संबंध किस भाषा से है? लैटिन। कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है भागीदार युक्त सूचना और उसका संप्रेषण। संचार प्रक्रिया में हाथ, चेहरे, आँख, कान, पैर जैसे अंगों की भूमिका होती है सकारात्मक। जब कोई पाठक किसी लेखक को पत्र लिखकर उसकी पुस्तक की प्रशंसा करता है तो संचार की भाषा में इसे कहा जाता है फीडबैक। रोगी और डॉक्टर के बीच की बातचीत को किस संचार श्रेणी में रखा जा सकता है? इंटरपर्सनल संचार। किसी विचार गोष्ठी में कोई श्रोता तत्काल समस्या समाधान के लिए प्रवक्ता के पास पर्ची लिखकर भेजता है, यह प्रक्रिया किस संचार के अंतर्गत आती है? समूह संचार। अगला खंड है विविध। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग रूपांतरण। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। 1 पार्सेक बराबर
3.26 प्रकाश वर्ष। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9, 7 स्थलीय तथा 2 जलीय। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा से लगे भारत के 2 पड़ोसी देश हैं श्रीलंका एवं मालदीव। अब स्थिति है हिंद महासागर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्रग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्यग्रहण। चक्कार कुलू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन एवं यूएस ओपन। शो बिजनेस नामक पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुसंतृप्त वसा अम्ल। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का अस्कंदन न होना। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है जल में ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी एवं स्पेनी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।